राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो देखिए, खाली समय बर्बाद हमें नहीं करना है, ठीक है। खाली जो भी समय रहता है, जब हम काम करके फ्री हो जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, या फिर हमारे पास जो भी काम होने के बाद जो भी कभी खाली टाइम मिल जाता है, तो उस खाली टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं 20 आदत वो क्या है। अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो यह खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे ज़िंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदलकर ज़िंदगी को नई दिशा देने का। अब यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होंगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ भी तो क्या। इसलिए आज मैं आपसे 20 ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिन्हें आप अपने लाइफ में शामिल किए तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के समय पर खाली वक्त होता है, तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उसी वक्त को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई चीज़ सीखने का, ठीक है। यदि आप खाली बैठे तो अपने बच्चों के पास टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, ठीक है। थोड़ा अपने लिए भी समय निकालें। और जैसे आपको अगर पसंद है सिंगिंग करना, डांसिंग करना, पेंटिंग जैसे सीख सकते हैं। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप धीरे धीरे ये सब भी इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। धीरे धीरे काम अच्छे होते और धीरे धीरे ये काम अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। फिर वह सिर्फ शौक नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ के जरिया बन सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, आज ही छोटे से शुरू करो। रोज़ 15 से लेकर 20 मिनट तक नई चीज़ें सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको मज़ा भी आएगा, और यही आपके लिए एक बड़ा चैलेंज तो रहेगा ही, और चेंज लेकर आएगा, ठीक है। दोस्तों, आप चाहें कितने भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यही आपकी अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय की सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि यह है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, और अपने एक्सप्रेशन के साथ उस बात को कैसे पेश करना है। इसके लिए आप रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना, और देखने की कहाँ सुधार की ज़रूरत है। किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना, ताकि आपकी बोलने की जो क्षमता है वो आगे मजबूत हो सके। और सबसे ज़रूरी, बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनने और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिएगा, किसी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। यह आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है, और लोगों के बीच एक अच्छी कम्युनिटी बनाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। गोल्स सेट और रिव्यू करो। दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा, और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। फिर उसके 2-3 दिन छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा,
आपको हर दिन उन गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर आना है, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। आपका गोल है फिट रहना, तो रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते में, महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो आप कितने पास पहुँचे, क्या चीज़ सही है हुई है, क्या चीज़ बेहतरीन करनी है। इस तरह आप अपने गोल्स को सेट करो और रिव्यू करते रहोगे, तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज़ उठाओ, तभी वो धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। दोस्तों, दिन भर आप कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर यह सब दिमाग में इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यहीं पर मदद करती है जर्निंग। इसका मतलब है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट निकालें और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उस दिन आपके दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज़ पर लिख डालें, चाहे वो आपकी खुशियाँ हों, आपकी जो दुख है, खुश है, आपने अपने दिन भर में क्या गलतियाँ की हैं, सब कुछ आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब यह बातें दिमाग में दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख दिया है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। जर्निंग की एक और ख़ास बात यह है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलट कर देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपने कितनी प्रगति की है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई हैं और कौन सी चीज़ों में आप बेहतर हुए हैं। तो क्यों ना आज से ही यह आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 510 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग वहीं बनता है जो हम उसे रोज़ खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ निगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और अच्छी चीज़ सुनेंगे और हम अच्छी चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करता है। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकाल कर आप अच्छी बातें सुने, अपने लिए टाइम निकालें और अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें और उनसे भी थोड़ी बातें करें। हर दिन थोड़े थोड़े स्टेप लें, थोड़े थोड़े अपने आप को चेंज करें, तो इससे आपको खुद धीरे धीरे महसूस होगा कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे आप वीडियो देखा करें। छोटी सी यह आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए, हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं निकाल पाती। अक्सर घर, परिवार या बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फिटनेस को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, फिट बॉडी, पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं, आप चाहे तो योगा कर सकते हैं या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ समय से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बदल सकूँ।
दिन भर वही वही काम, दिन भर वही वही सोच एकदम माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। वॉक पर जा सकते हैं या फिर म्यूजिक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हैं। तो मुझे म्यूजिक मतलब डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभार कर लेती हूँ। नहीं करती थी, जब पहले मैं करती थी तो मेरा पैर ठीक रहता था। अब नहीं करती हूँ तो मेरा पैर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, दर्द देता है घुटने के पास। लेकिन अब कर रही हूँ एक्सरसाइज, तो थोड़ा सा आराम है मुझे। तरीका कोई भी हो सकता है, बस ज़रूरी यह है कि आप रोज़ अपने शरीर को मतलब हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेहतर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए आज से ही, चाहे सुबह हो या शाम, रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालेंगे। भाग दौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारियां, टेंशन और अनगिनत मतलब प्रॉब्लम हमें लगातार घेरते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का आराम और सुकून दें। यही काम करता है। ठीक है, आपको किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरू शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, लेकिन आपको बस उन्हें आते जाते देखना है। ज़बरदस्ती कुछ सोचना या रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और आपकी सोच भी पॉजिटिव होने लगती है। और शरीर भी फिट होने लगता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत होती है। तो हमें दिमाग को शांत रखना है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे आप अपने मतलब जो भी समय आप अपने लिए निकालते हैं, उसमें आप अपने लिए, बच्चों के लिए आप समय निकालें और आपका मन धीरे धीरे खुद ब खुद शांत रहने लगेगा। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना कि देख देख कर जलते हैं एक दूसरे को कि वो अच्छा है, वो ऐसा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसा ध्यान नहीं देती कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है। मैं बिल्कुल भी ये सोचती ही नहीं हूँ, जो जैसा है वैसा ही रहे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। ठीक है, अब मैं सोशल मीडिया में जुड़ी हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि मैं मतलब कितनी समय वीडियो अपलोड करूँ, क्या करूँ, क्या स्क्रिप्ट भी मुझे लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लग जाता है मोबाइल पर। तो मैं अब लिमिट करना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे सो जाएं तो मैं ये काम करूँ, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं तो बच्चे पर गलत प्रभाव असर पड़ता है। मैं चाहती हूँ जितना भी समय है मैं अपने बच्चों पर और मैं अगर कुछ कर रही हूँ, ये सब अगर कर रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना। पर किसी किसी को ऐसा रहता है ना, किसी को पसंद नहीं रहता है। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने अच्छे के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती ना। तो मुझे अपने वीडियो के साथ साथ अपने बच्चों को भी टाइम देना है, टाइम स्पेंड करना है और उन्हें अच्छी मतलब संस्कार भी देने हैं, ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके, बन सके। ठीक है, और मैं
अपनी लाइफ मतलब मैं अपनी लाइफ में तो मतलब छोटे छोटे चैलेंज लेती ही रहती हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठते हैं तो अपने आप को टारगेट दो कि कल से समय पर उठेंगे। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हैं तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा और एफर्ट डालो। छोटे छोटे चैलेंज करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने अंदर ही मतलब देख पाएंगे, अपने आप को पहचान पाओगे। याद रखो, जब आप मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और एक्सेस आती है। ठीक है, हॉबीज़ अपनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारी का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ घर, नौकरी या दूसरों की उम्मीदों में ही उलझे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी खुशी कहीं खो जाएगी। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है अपनी हॉबीज़ की। हॉबीज़ का मतलब है वो काम जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, या लिखना या पढ़ना हो गया। ठीक है, तो मुझे तो डांसिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं तो डांस ही कर रही हूँ इस समय थोड़ा थोड़ा, और वॉकिंग कर रही हूँ अपने लिए, मतलब समय निकाल रही हूँ। घर का काम कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो घर के काम के साथ साथ अपने ऊपर भी अब थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्या ही बोलूँ, मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। आप चाहे दिन भर कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा समय सिर्फ अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर निकालिएगा। याद रखिए, यह समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बातें अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो के साथ हम आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा।